हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। यस, और अब बारी है इस लास्ट वीक में ना, आपने जितना चीजें पढ़ा है अभी तक, हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहा हो, बहुत सारे बच्चे 6 महीना से तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हो सकता है 8 महीना से तैयारी करो। मतलब बहुत सारे कैटेगरी होंगे तैयारी करने वाले बच्चों का। लेकिन सारे बच्चों को इस लास्ट वीक में जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं ना एसएससी जेईई एग्जाम में, उसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जिससे कि एग्जाम में आप सारी चीजों को बेहतरीन रूप में परफॉर्म कर पाओ। तो इसी चीज से रिलेटेड ये वीडियो है, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, आप केवल वीडियो को टाइटल देख करके ना चीजों को डिसाइड मत करना और कमेंट मत करना बेटा। आप पहले वीडियो में कंप्लीटली 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, इसको सुनिएगा ध्यान से सारी बातों को जो मैं बात बताने वाला हूं, और उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों से, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में 1 मिनट टाइम निकाल के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या, ये जो रिमेनिंग 7 डेज है, लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी जेईई एग्जाम। यस, ऐसा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो हेल्पफुल होगा। देखो मुझे पता है आप लोगों के मैंने बहुत सारा चीजें चल रहा है, बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, बहुत सारे बच्चों का मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पता है मुझे। लेकिन आपको जैसा हो चुका है, अब तो हो गया है ना, टाइम जा चुका है। लेकिन जो अपकमिंग 7 डेज 8 डेज बचा हुआ है, उसमें अपने आप को कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो ये मैं कुछ पॉइंट लिख के लेके आया हूं आप लोगों के सामने। देखिए ये सारे पॉइंट, ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आप इस 5 पॉइंट को अगर एग्जीक्यूट कर लिए बेटा, तो मैं बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको एग्जामिनेशन के रोज। जब आप एग्जाम में बैठे रहोगे ना, और तब आप जब पेपर सोल्व करते रहोगे ना, तो ये सारा चीज आपको इफेक्टिव दिखेगा। इस सारा चीज आपको लगेगा जो सर जो 7 डेज का स्ट्रैटेजी बताए थे, ये मुझे बहुत काम हुआ। यस, देखो पहला चीज क्या है, खुद को रिलैक्स करो। यस, मुझे पता है आप लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं ना, पैनिक सिचुएशन में है, क्योंकि सारा चीजें कवर होता नहीं है, और कोई भी चीज 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज लैग कर रहा होगा। हो सकता है कोई सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया होगा, कोई सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन लैग कर रहा होगा, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो छूट ही गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है। जो पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, जितना किए हैं, जो कंटेंट आपके पास है, उस पर आपको बिलीव बनाना पड़ेगा और सेल्फ पे भरोसा रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसीलिए इस सारे चीजों को थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, और खुद को जितना रिलैक्स रखोगे, जितना काम रखोगे, जितना कंपोज रखोगे, मैं गारंटी बता रहा हूं एग्जाम में आउटपुट उतना ही ज्यादा लेके आओगे आप। ओके, सबसे पहला पॉइंट है जो कि आसान नहीं है, लेकिन आपको रखना है, अपने आप को कूल डाउन काम डाउन रखना पड़ेगा इस टाइम पे। ओके, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे कंफ्यूजन को रिमूव कर लो। यस, मान लो आप एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए, बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे जगह पे फॉर्मूला में हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे डिवाइड है। ये सारे चीज छोटा छोटा फॉर्मूला में ये चीजें हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में जो कंफ्यूजन है, उस सारे चीजों को सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, उस सारे कंफ्यूजन को इस वीक में आपको रिमूव कर लेना है। एक सिंगल कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं चलना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन है उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से, और उसमें आप कंफ्यूज करो और गलत आंसर टिक करके आओ। इस सारे चीज को ध्यान रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, और ये कंफ्यूजन की वजह से ही आप नेगेटिव में चले जाते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये सारे सब्जेक्ट में करने हैं, आपके सारे सब्जेक्ट में सारे कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो, सारे। ओके, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद को किसी से कंपेयर मत करो। यस, ये सिचुएशन आता है, हो सकता है आपके दोस्त, हो सकता है 4-5 दोस्त आप लोग ग्रुप में होंगे, हो सकता है आपका जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का, हो सकता है बैच का जो स्टूडेंट होगा, उससे आप कंपेयर करो। अरे यार इसका तो टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, इसने तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो इतना ही नहीं पढ़ा। नहीं, अरे पेपर देने जा रहे हो भाई आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हो किसी से? किसी से भी कंपेयर नहीं करना है आपको। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है, और मैं बता रहा हूं, अरे यार तुम मेहनत किए हो, तुम दिन रात लग के मेहनत किए हो, रात रात भर जग के पढ़ाई किए हो, इतने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, इतने रिवीजन किए हो, इतने टेस्ट दिए हो, इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हो। यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा? तुम अपने दोस्त से काहे कंपेयर करो, तुम खुद से कंपेयर करो और ट्राई करो अपना नेक्स्ट वर्जन लेके आए। आप अभी भी जब टेस्ट दोगे, अभी भी आज जो मेहनत करते हो और कल जो मेहनत करोगे ना, कोशिश किया करो आज से कल ज्यादा कुछ कर पाए, अपने आप को ऐसे इंप्रूव करते रहो, लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे बेटा। इसीलिए इस
टाइम पे आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, किसी से मतलब किसी से नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को किसी से कंपेयर मत करना है, और ये करोगे तो आप परेशान रहोगे। इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट है खुद को रिलैक्स करना, वो यहीं से होगा जब किसी को कंपेयर नहीं करोगे। आपने जितना पढ़ा है अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए, अपने मेंटोर पे भरोसा रखिए, जितने आपको पढ़ाया है डेफिनेटली आपका बहुत बेहतर होने वाला है। इसके बाद क्या है, सोशल मीडिया को लिमिटेड समय दो। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, इस टाइम पे क्या है ना, आप जब लेटते हो, आप जब बैठते हो, जब रिलैक्स मोड में जाते हो ना, आपको लगता है हम रिलैक्स करने जा रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल ऑन करते हो और रील स्क्रॉल करते हो, चाहे यूट्यूब पे जाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ, चाहे फेसबुक पे जाओ। छोड़ दो बेटा, मैं तो बोलूंगा इस वीक में आप जितना दूर रहोगे ना सोशल मीडिया से, ये मोटिवेशन, ये रील वगैरह, उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये वीडियो कैसे देखेंगे? देखो मैं क्या लिखा हूं, ये नहीं बोला हूं छोड़ दो, लिमिटेड समय दो। अब दिन में आधे घंटे, 1 घंटे, जितना आपको लगता है जो इतने टाइम मुझे देना है, बाकी टाइम नहीं देना है तो नहीं देना है। ऐसा नहीं हम पढ़ रहे हैं बीच में मोबाइल ऑन कर दिया और रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वीडियो देखे जा रहे हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता है एग्जाम में केवल कंटेंट की बात होती है, और कंटेंट पे भरोसा रखना पड़ेगा, कंटेंट को रिवीजन करना पड़ेगा, कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए आपको क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया उसको लिमिटेड समय देना है, और अगर लिमिटेड मतलब अगर जीरो कर पाओ तो जीरो कर दो बेटा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, और सबसे लास्ट पॉइंट है, मॉक पेपर को प्रॉपर टाइम में देना स्टार्ट कर दो। यस, मुझे लग रहा है इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, हो सकता है बहुत सारे बच्चे टेस्ट और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यस, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोले होंगे सर अक्टूबर में जाके देंगे ना, लास्ट वीक में मैं मॉक देना स्टार्ट करूं, मुझे पता है। तो आप अगर नहीं दिए हो अभी तक, तो आपको डेली, मतलब जो रिमेनिंग डेज बचे हैं ना, कम से कम डेली एक एक मॉक लगाना है प्रॉपर टाइम, जैसे एग्जाम वाला फील दे करके। एग्जाम में जैसे जाओगे, एग्जाम में जैसे पेपर आएगा ना, वैसे ही करके आपको प्रॉपर टाइम में, ऐसा नहीं जो मॉक 2 घंटे का है हम 1 घंटे में पेपर करके उठ जा रहे हैं, नहीं। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा, एग्जाम में जो टाइम आपको असाइन है उतने टाइम तक आपको बैठे रहना, और प्रॉपर एग्जाम वाला फील लेकर के आपको प्रॉपर मॉक अटेम्प्ट करना है, और देखना है कहां कहां लैग कर रहे हो, किस किस कॉन्सेप्ट में, किस किस फॉर्मूला में, किस किस सब्जेक्ट में कहां कहां मिस्टेक हो जा रही है। उस सारे मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेना है, नोट कर लेना है, और जब आप नेक्स्ट मॉक देने जाओगे ना, उसमें कोशिश करना उस सारे चीज को नहीं दोबारा रिपीट करें। डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे, और सब लोग करते हैं। देखो जब भी कोई काम करने जाओगे ना, गलतियां होती है, लेकिन आपको एक बात याद रखना, दोबारा एक ही गलती ना हो। अगर दोबारा गलती कर रहे हो तो लाइफ में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। अगर आप उस गलती से लर्न करके फिर आप आगे बढ़ गए ना, तो आप बहुत आगे तक जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, इस 5 पॉइंट को अपकमिंग 7 डेज में ट्राई करो एग्जीक्यूट करने का। और मैं बता रहा हूं बेटा, विश्वास मानो, अगर ये 5 पॉइंट को करोगे ना, तो ये आपने नहीं करा है, जो अभी तक रैंकर्स है ना, जो एसएससी जेई का एग्जाम, जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम, जो सीएससीबी जेई का एग्जाम, जो स्टेट जेई एग्जाम निकाले हुए है ना, उस बच्चे पे ये सारे पॉइंट वैलिड है, किया गया है। मैं सारे बच्चों से जब बात किया ना, तब जाके ये मैं 5 पॉइंट लेके आया हूं आपके सामने। इसलिए अगर आप लोग करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको इसका हेल्प होने वाला है अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें। ओके, तो चलिए ये सारे चीज को आप लोग करिएगा। अब वीडियो के नीचे अब कमेंट कीजिएगा आप लोग, जो ये 7 डेज का स्ट्रैटेजी क्या बताया हूं मैं, पहले नहीं करना था, अब डेफिनेटली कीजिएगा। और अगर किसी तरह का गाइडेंस की नीड है, और देखो ये कितना अच्छा मोटिवेशन लिखा हुआ है, अगर तुम में हारने का डर खत्म हो गया ना, तो तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात को याद रखना। तो ये हार का जो डर है ना, उसको खत्म कर दो, और जिस दिन ये खत्म हो गया ना, तो तुम विनर हो, तुम्हें जीतने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर तुम्हें किसी तरह का परेशानी है, किसी तरह का गाइडेंस की नीड है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, कृष्णा सर PW से। और यहाँ पे हमारी सारी टीम और मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, यहाँ पे बिल्कुल कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।